कर रहे हैं। हम तो 15 लाख का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक नहीं आए हैं। अच्छा 15 लाख का इंतजार कर रहे हो? और क्या? मोदी जी ने कर नहीं करा कुछ भी। मेरा मूड करा, मोदी ने क्या करा, हिंदू मुस्लिम करा, खाली इन्हें सिर्फ हिंदू मुस्लिम करा और कुछ नहीं करा। तो मेरे दिमाग में हो तो, और ये जो बोले है ना, ये जो जितने इंडस्ट्रियल एरिया है ना, ये कांग्रेस की देन है, बीजेपी की बाप की देन ना है। बर्बादी, सही बात बोले, गरीबों के साथ है मोदी जी, बर्बाद करने में, खत्म करने में। बर्बाद नहीं कर रहे, मोदी जी ने कहा मालदार कर था रहे हैं। गरीबी को हम खत्म करेंगे, तो गरीबी को नहीं, अब लोगों को समझने में भूल हो गया कि गरीबों को खत्म करेंगे। कहाँ कर रहे हैं? राशन दे रहे हैं। यार भीख दे रहे हैं ये। ये सरकार है ना भाई, पहले वो आर्मी के नाम पे वोट मांगे, 15 लाख का वोट मांगे, दे के झूठ बोल के काला धन ला के झूठ मांगा। अब बता रहा, आप सुनने में आया मंगलसूत्र छीन रही है कांग्रेस। बताओ, ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री होके ऐसे ऐसे भाषण दे रहे वो हैं। ये कह रहे हैं धर्म के आधार पे आरक्षण देगी अरे कांग्रेस। मेरा मुंह तो धर्म के आधार पे यार, सब की सरकार है बहन, जो आज तक कभी ना कोई काम पूरा ढंग से 15 किया लाख है। का झूठा की सरकार है। अरे पक्की बात है, ये तो कहाँ बात कर रहे हैं? सरकार है, जुमले की सरकार है। दुनिया में नाम रोशन कर दिया भारत का मोदी जी ने। नाम रोशन किया सर जी। हाँ। भैया आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी के बयान देखिए आप, और भाजपा के नेताओं के बयान देखिए। भाजपा के 4 सांसदों ने ये कहा है कि हम संविधान को बदल देंगे। हेगड़े जी ने कहा, लल्लू जी ने कहा, और तमाम उनके नेताओं का सिर्फ और सिर्फ जो बयान है। सीपी जोशी ने राजस्थान में क्या कहा कि इस बार अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो बाबर की नस्लें भी जय श्री राम बोलेंगे। ये क्या है यार? सर मोदी जी सब पर भारी हम चाहते हैं, हमने 2014 में इसीलिए चुना था। लेकिन मोदी जी भारी कहाँ हुए सर? मोदी जी पर भ्रष्टाचारी भारी हो गए, क्या बात कर रहे हैं? अजीत पवार भारी हो गए उन पर, हेमंत बिस्वा शर्मा भारी हो गए, नारायण राणे उन पर भारी हो गए, तमाम जो भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त थे वो लोग उन पर भारी हो गए। मोदी जी एक बात कहते थे कि मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं लुटने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। लोग लूट के चले गए ना सर। मैं 2 बार लगातार आशीर्वाद दिया है। 14 में पूर्ण मेजोरिटी से मोदी जी की सरकार बनी, 19 में पूर्ण मेजोरिटी से सरकार बनी। लेकिन सर जिस तरीके से जो वादे किए थे उन पर भाजपा 10% भी खरी नहीं उतर पाई। एक नारा 2014 में चला था कि अब की बार महंगाई पे मार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार भ्रष्टाचार पे मार, अब की बार मोदी सरकार। तो सिर्फ और सिर्फ सर जुमले मिले हैं, और जनता को जो 10 सालों में जो उम्मीदें थी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से, उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। इसलिए जनता बदलाव चाहती है। कौन जीतेगा फिर? अरे सर हम कह रहे कोई भी जीत जाए, आप प्रधानमंत्री बन जाए, ये बन जाए, मैं बन जाऊं, लेकिन सवाल ये है कि तानाशाही को देश की जनता इस बार खत्म करना चाहती है। क्या बात कर रहे हैं? आपको भी लगता है हिंदू मुस्लिम करते मोदी जी? जैसे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है बिल्कुल भी, हमें से पूछोगे, कैसे करके बताओगे? आज जिससे भी देखो वो कह रहा है राम राम रहीम रहीम। अरे ये कुछ नहीं होता, भाईचारा बहुत बड़ी बात होती है। हमारे अंदर वो फितूर पैदा कर दिया कि हाँ ये मुसलमान इससे दूर रहो साले से, अरे ये हिंदू इससे दूर रहो। वो भाईचारा कहाँ गया? वो पहले एक थाली में खा लेते थे बैठ के, वो हमारा भाईचारा कहाँ गया? ये 14 के बाद में ही तो हुआ है, हिंदू मुसलमान यही तो हुआ है, और यही हो रहा है। विकास नहीं करा, यही होगा, विकास नहीं, यही तो विकास हुआ है। और कौन सा विकास हुआ? यही विकास हुआ भैया। भैया मेरे हिंदू मुसलमान का ही विकास हुआ है। 14 से पहले हम नहीं सुनते थे, याद आई है हिंदू है तो मुसलमान ये 14 से पहले नहीं था भाई, ये अब हुआ है, अब हुआ है 14 के बाद में हुआ है भाई, पहले नहीं था। कुछ तो क्या होगा मोदी जी ने, एक काम तो बता दीजिए। किया, बहुत किया। 15 लाख हमारे खाते में आ रहे साले आते आते अभी इतने हो गए, अभी नहीं आए, इंतजार कर रहे हैं। तो डायलॉग था ना, जैसे प्रधानमंत्री डायलॉग मारेंगे, तो जुमला कर रहे थे। नहीं, प्रधानमंत्री डायलॉग मारेंगे। डायलॉग मारने के लिए हमने वोट दिए कि हम वोट दें, तुम डायलॉग मारो, तुम विदेश घूमो, हम साला घोड़ा चलाएं, मजदूरी करें, तुम विदेश घूमो। ये डायलॉग मारने के लिए हमने चुने थे तुम। तो जनता तो साथ है उनके। अरे रहने दो यार, काहे को मेरा मुंह खुलवाओ भाई, रहने दो। जनता साथ नहीं है मोदी जी के। किसके? मोदी जी के। जमाना साथ हो, हम साथ नहीं है। एक बार वोट दिया, अब दोबारा कभी जिंदगी में नहीं दूंगा। हम नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं दूंगा, किसी मोदी के नाम का वोट नहीं दूंगा। अरे मकान बना रहे गरीबों के देखो लिए। मेरे भाई, अपना एकदम अच्छा। एक बात बताओ, जमीन वाले के पास जमीन पैसा पहुंच रहा है कि ये जमीन का पैसा है, ये जमीन वालों को पैसा। जिस साले के पास जमीन नहीं है वो साला फौड़ा चला के मजदूरी करता है, उसको क्या दिया? तो मकान जोशिया है, कितना पैसा ले गए, विजय माल्या लेकर चले गए, अडानी अंबानी के किस तरीके से
और जनता को जो मिला है सर 5-10 साल में महज 5 किलो राशन मिला है। ये सोचने का विषय है कि 80 करोड़ जनता महज 5 किलो राशन पर डिपेंड है, उसी को लोग अगर विकास समझ रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो विकास नहीं है सर। आपको लगता होगा, लेकिन मोदी जी सुपड़ा साफ कर रहे हैं, कितने भी आप सर मोदी जी सुपड़ा साफ कर रहे हैं, मैंने क्या कहा सर, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता तो हूँ नहीं, ना मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है एक नागरिक के हिसाब से कि देश में जब अहंकारी सत्ता आ जाए, जब सत्ता के लोगों का दमन करने लगे, जहां लोकतंत्र में अपनी बात कहने पर विपक्ष के लोगों को जेल में डाल दिया जाए, अगर मैं या आप कोई भी खिलाफ खड़ा है उसके खिलाफ फर्जी मुकदमा लगा दिया जाए और उनको डराकर धमकाकर डर की राजनीति हो, तो इस बार तानाशाही का जब उदय होता है तो तानाशाही को खत्म कर देना चाहिए। और देश में आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, ये देश तानाशाही से नहीं चलेगा, ये भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान से चलेगा। आपको भी लगता है मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं यार, इसमें कैसा लगता है आपको? कैसे तानाशाही लग रही है आपको? कहाँ नहीं करे ये बताइए आप। कहाँ कर रहे हैं? जनता के साथ हैं, गरीबों के साथ है? गरीबों का साथ है। ये पता नहीं है, क्योंकि ये भाजपा के अंधभक्त है, ये देशभक्त नहीं, ये भाजपा के भक्त है। ये कौन बना? मोदी बना। देश को कौन जानता है? विदेश में कौन जानता है? मोदी की वजह से जानता है। अन्य आपसे पहले किसी ने बताया हो जय हिंद जय भारत, मोदी जिंदाबाद। वो तो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन जो इस वक्त देश के हालात है बहुत नाजुक हालात है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे चुनाव में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र और सबकी संपत्ति बांटकर मुसलमानों को दे दी जाएगी, कांग्रेस अगर आएगी तो मुसलमानों को दे देगी। एक बात बताइए, देश के मुसलमानों के हालात क्या है? वही उनका कहने का मकसद है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को दिया है, तो मुसलमानों को इस राजनीति में कुछ नहीं मिला, मुसलमानों का सिर्फ शोषण हो रहा है। और ये 2024 का चुनाव सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। और मुसलमानों का जिस तरीके से राजनीति में मुसलमानों का इस वक्त जो होता है ना चुनाव के समय, मुसलमान को ही टारगेट किया जाता है। भाजपा की तो खुली मुखालफत मुसलमान लेता है, उसके बाद जो सेकुलर पार्टियां हैं वो भी मुसलमान को नजरअंदाज करती है। इसी कारण ये जो 2024 का चुनाव है इसमें बदलाव होना चाहिए और ये चुनाव धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। आपको क्यों लगता है कि देश का माहौल खराब हो रहा है? आप तो देख रहे हैं प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर भीमराव अंबेडकर भी आ जाएंगे वो अभी संविधान को नहीं बदल सकते। देखिए एक बात बताइए, तो आखिर उनकी पार्टी के नेता, जो उनकी पार्टी के सांसद हैं, वो इस तरीके की गलत सलत बयानबाजी करते हैं और एक तरफ प्रधानमंत्री जी उस चीज पर रफू करते हैं, तो साफ साफ उन लोगों को जो भ्रष्टाचारी हैं, जो गलत बयानबाजी करते हैं, उनको पार्टी से निकाल दे। और देखिए सर, भाजपा का तरीके से रहा है, जो गलत बयानबाजी करता है उसको अच्छा पद मिलता है और वो सांसद या विधायक बन जाता है। तो ये चुनाव देश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहूंगा कि ये चुनाव जो होना चाहिए, ये हमारे जो बेसिक मुद्दे हैं, जैसे अच्छी शिक्षा है, रोजगार है और आपका डेवलपमेंट है, देश में उन्नति है, खुशहाली है, भाईचारा है, इस चीज पर चुनाव होना चाहिए, ना कि धर्म के नाम पर चुनाव होना चाहिए। लेकिन मोदी तो इसी बात पर कर रहे हैं ना, शिक्षा पर कर रहे हैं। वो तो इसी बात को कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास। इस ताकतवर बताइए, मतलब जो भाजपा के साथ है वो अंधभक्त हो नहीं, हम उस चीज को नहीं कह रहे। इन्होंने क्या कहा, इनका आप सवाल देखिए, मेंटेलिटी देखिए। इन्होंने कहा कि 2014 के बाद देश को जानने लगे। क्या भारत को लोग नहीं जानते थे? तो देखिए मेंटेलिटी देखिए सर, सवाल यही है कि आखिरकार इन लोगों का ये मानना है कि जो भी कुछ हुआ है 2014 के बाद हुआ है। तो देखिए हम सही और गलत का सर फैसला करना जनता को है। जनता धर्म के नाम पर वोट देगी, जातिवाद के नाम पर वोट देगी, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट देगी, या अपने आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वोट देगी। देखिए सर, चुनाव के लिए हम पार्टियां क्यों चुनते हैं? गांव का मुखिया हो, विधायक हो, MP हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, हम अपनी जो बेसिक चीजें हैं, जो मूलभूत मुद्दे हैं, उनके लिए हम सरकार का गठन करते हैं कि हमें अच्छी शिक्षा मिले, हमें रोजगार मिले, हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए और जो फैसिलिटी है वो हमें अच्छी मिले। हम इसलिए चुनाव करते हैं सर। मोदी जी कहते रहे हैं गरीबों का आशीर्वाद मेरे लिए पूंजी है। नहीं देखिए, गरीबों ने उन्हें राहुल गांधी वायनाड छोड़ के भागे, अमेठी छोड़ के भाग गए। देखिए राहुल जी ने एक नारा दिया था, डरो मत। अगर वो वायनाड से लड़ रहे हैं, उसके बाद अमेठी छोड़कर भागे, तो वो उनका पर्सनल विषय है सर। हम किसी की हार मान गए ना बीजेपी के सामने। नहीं, वो मैंने क्या कहा सर, उनका पर्सनल विषय है। जिन्होंने वहां से टिकट दिया है अमेठी से, आप नहीं मानते राहुल गांधी डर गए मोदी जी से? नहीं सर, देखिए मैं मानने, पूरी देश की जनता अगर मानेगी, मेरे ना मानने से कुछ नहीं होता। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो अमेठी से जो टिकट दिया है, वो 40 सालों से जनता के बीच में है शर्मा जी।
अगर उन्होंने दिया जो रायबरेली की सीट थे उस पर बराबर में उन्होंने नॉमिनेशन किया, लेकिन वो उनका व्यक्तिगत पर्सनल मामला है। आखिर उनकी जो पार्टी ने फैसला किया वो सर्वमान्य होता है। मोदी जी ने जो कहा था अकेला मोदी सब पे भारी, तो वो साबित हो गया। है? हाँ? 5 किलो राशन महीने लो पर और खा उसे नहीं टॉयलेट सकते में हो, आओ। वो क्या क्या बात कर रहे हैं? और क्या बात है? मकान कहाँ मकान दिया, किसको मकान दिया? क्या लोग मकान नहीं दे गरीबों को? भाई हमें तो नहीं मिला, हम भी 20 साल से हैं नोएडा में रह रहे हैं। आपको भी नहीं मिला? आपको लगता है मोदी सरकार काम नहीं कर रही है? अरे क्या काम कर रही है, कुछ काम नहीं रही भैया बताए। हाँ? नहीं कर रही काम। मैं बताता हूँ। हाँ, आप पता है क्या कह रहे हैं, ये तो मोदी जी उल्टे सीधे वो कंपनी कंपनी लोग जाते हैं 12 घंटे ड्यूटी करने, जाते नहीं जाते हैं। बेसिकली बताता हूँ, कंपनी में एचआर क्या करते हैं, सैलरी काट देते हैं। बंदा ओटी कर रहा है, ओटी, उसके बाद भी बंदा बताओ, एक कोई गरीब बंदा है, मुझे से बंदा, मुझे पता है कि ओटी सही है, मेरे को पता है गलत है, मैं ठीक करवा लूंगा। अभी अंकल है सामने वाले भैया है, ओटी बिल्कुल सही नहीं कर पाते हैं, एचआर बिल्कुल ठीक नहीं करता, ओटी काट देता है, सैलरी काट देता है। जिस बंदे को नॉलेज नहीं है कहाँ जाकर लेबर डिपार्टमेंट चक्कर लगाया क्या? किसी को तो लेबर डिपार्टमेंट के बारे में नहीं पता है, सैलरी काट लेते हैं बाकायदा। नोएडा में एक जेट टाउन कंपनी है, मतलब मोदी राज में खुश नहीं है आप? कोई कुछ नहीं है भैया, सब बेकार है, लोग को रोजगार सब नहीं मिल बेकार रहा, है। जॉब नहीं मिल रहा लोग को। जो नए नए स्टूडेंट निकल रहे 10th 12th पास करे, कहाँ जाएंगे? उनको जॉब ही नहीं मिल रही है, सबसे पहली बात तो जॉब ही नहीं मिल रही है। और जॉब मिल रही है तो 12,000 की सैलरी है, उस 12,000 सैलरी में भी अगर 1,000 का ओवर टाइम लगा लिया, 14,000 हो गए, 13,000 हो गए, उसमें भी ओवर टाइम काट लेते हैं एचआर वाले। और साफ साफ कहते हैं जहाँ जाना चले जाओ, कोई नहीं मिलेगा। बताओ ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, क्या लग रहा है इस बार?